नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले नीट की छात्रा की मौत हत्या है या आत्महत्या, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ घिनौना कृत्य होने की पुष्टि हुई है। पटना पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। इलाके की पूरे बस एक अहम सबूत की तलाश। आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव की सेहत को देखते हुए 25 जनवरी को पटना में इसका ऐलान संभव है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की मुख्य परीक्षा 17 जनवरी से शुरू हो गई है। 1799 पदों के लिए 498 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। सभी केंद्रों पर जैमर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम होली के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए बस सेवा शुरू करेगा। इससे ट्रेन टिकट न मिलने की समस्या से यात्रियों को राहत मिलेगी। भोजपुर जिले में अवैध बालू भंडारण और सरकारी पोर्टल से छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। खनन विभाग ने लाइसेंसधारियों के खिलाफ फिर दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को मानवता पर कलंक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। बिहार सरकार 52 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म देने की तैयारी में है। योजना के तहत आंगनबाड़ी बच्चों को मार्च 2026 तक पोशाक दी जाएगी और रोजगार भी सृजित होंगे। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे नेताओं की पार्टी में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून कागजों तक सिमटता नजर आ रहा है। एक कॉल पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जबकि बड़े तस्करों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 में जिले के 2 खिलाड़ियों शशांक उपाध्याय और निशांत कुमार सिंह का चयन हुआ है। जिले में खुशी की लहर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने मखाना हार्वेस्टर मशीन बनाई है। इससे 5 लाख मखाना किसानों को फायदा होगा और मजदूरी की परेशानी कम होगी। नीतीश सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी कर दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना और विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाया गया है। होली के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों के लिए बीएसआरटीसी विशेष फेस्टिवल बसें चलाएगा। इससे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना हॉस्टल कांड पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। हाजीपुर की ट्रेडर्स रेमेडीज कंपनी के बच्चों के कफ सिरप में जहरीला रसायन मिलने पर कई राज्यों में बैन लगा है। जांच के दौरान कंपनी का गेट बंद मिला। सहरसा सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण में डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी से गायब मिले। एसडीएम ने सभी पर शो कॉज नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार ने साफ किया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं होगी। राजस्व विभाग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन नाले में गिरने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना जिले का और विजय सिंह को मुजफ्फरपुर व भोजपुरी का प्रभारी बनाया गया है। कई मंत्रियों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वैश्विक तनाव और सेफ हेवन मांग के चलते सोना चांदी में जबरदस्त तेजी जारी है। चांदी पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची, जबकि सोना भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक सोमवार से दावोस, स्विट्जरलैंड में शुरू हो रही है। भारत इस महत्वपूर्ण बैठक में मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ शामिल है। बैठक में सरकार, उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और श्रम संघों के 300 से अधिक नेता भाग ले रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम ने 2-1 से 3 मैचों की वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। हर्षित राणा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे पहली बार अनुष्का शर्मा को मैम कहने पर विराट कोहली ने उन्हें मजाकिया अंदाज में भाभी कहने को कहा। राणा ने कोहली और हार्दिक पांड्या को टीवी पर देखकर एग्रेसिव समझा था, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें बेहद मजाकिया पाया। राणा ने कोहली के अंतिम टेस्ट टूर में डेब्यू को जीवन का यादगार पल बताया। झारखंड के गोड्डा जिले में समस्तीपुर सिविल कोर्ट के एक न्यायिक पदाधिकारी की पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर हत्या के प्रयास और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जमीन की मापी और सीमांकन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 26 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक पूरे राज्य में विशेष मापी अभियान चलेगा, ताकि तय समय में काम पूरा हो सके। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी के लिए मकर संक्रांति का उपहार लेकर पैदल जाते दिख रहे हैं। कड़ाके की ठंड में वह करीब 10 किलोमीटर पैदल चले। लोग इस वीडियो को देखकर पिता के प्यार और त्याग की तारीफ कर रहे हैं।
बजट सत्र से पहले राजद संसदीय दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल हुए। बैठक में आगामी सत्र की रणनीति पर चर्चा की। सीतामढ़ी जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 13 साल के बच्चे की मौत के बाद भी कुछ लोग उसकी लाश के पास मछलियां लूटते रहे। यह घटना पुपरी थाना क्षेत्र के झाजीहाट गांव के पास। बिहार में गरीबों तक सही राशन पहुंचाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अधिकारियों की बैठक में साफ कहा गया कि अब किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हो रहे हादसों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार के हाईवे पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बिहार में 1400 से ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती का ऐलान हुआ है। इससे अस्पतालों में राहत मिलने की उम्मीद है और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। हाजीपुर की एक दवा कंपनी की बच्चों की खांसी की सिरप में खतरनाक केमिकल मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बख्तियारपुर घाट पहुंचे और वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी। बिहार बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है और छात्र पूरी मेहनत के साथ परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। पटना के सैकड़ों निजी स्कूलों को RTA नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। अगर स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कानून व्यवस्था पर आलोचना की। ठंड और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को धूप और गर्म कपड़ों की जरूरत है। बिहार से होकर नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने की योजना है। इससे लोगों का सफर और आसान होगा और यात्री बेहतर सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन नाले में गिरने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पटना जिले का और विजय सिंह को मुजफ्फरपुर व भोजपुरी का प्रभारी बनाया गया है। कई मंत्रियों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। वैश्विक तनाव और सेफ हेवन मांग के चलते सोना चांदी में जबरदस्त तेजी जारी है। चांदी पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची, जबकि सोना भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक सोमवार से दावोस, स्विट्जरलैंड में शुरू हो रही है। भारत इस महत्वपूर्ण बैठक में मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ शामिल है। बैठक में सरकार, उद्योग, शिक्षा, नागरिक समाज और श्रम संघों के 300 से अधिक नेता भाग ले रहे हैं। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम ने 2-1 से 3 मैचों की वनडे सीरीज भी अपने नाम कर ली। हर्षित राणा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे पहली बार अनुष्का शर्मा को मैम कहने पर विराट कोहली ने उन्हें मजाकिया अंदाज में भाभी कहने को कहा। राणा ने कोहली और हार्दिक पांड्या को टीवी पर देखकर एग्रेसिव समझा था, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें बेहद मजाकिया पाया। राणा ने कोहली के अंतिम टेस्ट टूर में डेब्यू को जीवन का यादगार पल बताया। झारखंड के गोड्डा जिले में समस्तीपुर सिविल कोर्ट के एक न्यायिक पदाधिकारी की पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर हत्या के प्रयास और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े मामलों को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जमीन की मापी और सीमांकन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 26 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक पूरे राज्य में विशेष मापी अभियान चलेगा, ताकि तय समय में काम पूरा हो सके।